वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल, आपका मैथ्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं समाकलन, जिसमें निश्चित समाकलन तक पहुंच गए हैं। आज निश्चित समाकलन के गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म, निश्चित समाकलन के क्वेश्चन जो है वो अपन जनरली गुणधर्म से ही हेल्प से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आते हैं जो गुणधर्म से हेल्प सॉल्व होते हैं। तो पहला गुणधर्म है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, यदि इस प्रकार से लिखा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपको दिया गया है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको किसी भी अन्य चर में बदल सकते हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं किसी अन्य चर में बदल के ए से बी एफ ऑफ टी डी टी, मतलब एक्स की जगह टी में बदल गया, ना लिमिट बदलेगी ना कुछ बदलेगा, ठीक है। किसी एक चर में दिया गया है, एक्स में दिया गया है, तो वाई में, टी में, जेड में, पी में, किसी में भी बदल सकते हो, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड बोलता है कि अगर ये ए से बी है एफ एक्स डी एक्स, तब ये बी से ए अगर आपको लिमिट उल्टी करनी है तो ये बन जाएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स। समझ आया? सेकंड, अगर ये ए से बी है तो लिमिट अगर उल्टी करोगे तो माइनस आ जाएगा बाहर। क्या हुआ? डीएक्स नहीं क्या? हाँ, ठीक है। ये हो गया दो पॉइंट। तो याद करते जाना, इसी से क्वेश्चन होंगे बेटा। और मैं बता दूंगा कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो गुणधर्म भी बता दूंगा आपको। तो दो गुणधर्म अपन को पता लग गए। पहला, यदि हमें एक्स में दिया गया है, टी में, वाई में, पी में, क्यू में, किसी में भी चेंज करना है तो हम इस प्रकार से बदल सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं होगा। केवल और केवल जो फलन था वो टी या किसी भी रूप में बदल सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ लिमिट ए से बी है तो लिमिट को इनवर्स मतलब उल्टा करने के लिए माइनस बाहर आ जाता है। नंबर थ्री है, यदि दिया गया है आपको ए से सी तक जाना है, फलन है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ए से सी तक जाना है तो आप जितने चाहो उतने टुकड़े कर सकते हो। जैसे कि ये हमने बना दिया ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी से सी एफ एक्स डी एक्स। जितने चाहो उतने टुकड़े कर सकते हो, जितने चाहो उतने। मैंने यहाँ दो टुकड़ों में कन्वर्ट किया। ऐसा भी हो सकता है ए से बी बाई टू, बी बाई टू से बी, बी से सी बाई टू, सी बाई टू से सी, ऐसे कितने भी टुकड़े कर सकते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है। पर फाइनल टारगेट ध्यान रखना है, अगर लिमिट ए से सी जा रही है तो स्टार्टिंग ए से होगी और फाइनल फिनिशिंग सी पे होगी। आ गया क्या समझ में? क्लियर? डन। नंबर फोर है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स गिवन है, तो ये सेम होता है ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और यहीं से ये सबसे इंपॉर्टेंट शुरू होता है। हाँ, जो क्वेश्चन में वैरायटी, अच्छा पढ़ रखा है क्या तुमने? अच्छा। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं से वैरायटी शुरू होती है। एफ ऑफ एक्स जो होता है वो होता है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। लिखते जाओ, ये प्रॉपर्टीज लिख लो बेटा, और याद भी करते जाओ। और क्या, माइंड में याद करते जाओ, इसमें क्या है क्या प्रॉपर्टी में? पहला, अगर एक्स को टी में बदले कोई चेंज नहीं, लिमिट उल्टी कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। थर्ड वाले में कितने भी टुकड़ों में बांट सकते हैं। फोर्थ वाले में क्या लिखा है, दोनों को जोड़ के माइनस एक्स, दोनों को लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स, तो भी नो चेंज रहेगा। अब सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, अब नंबर 4 के बाद से ये दिया है, अगर माइनस ए टू प्लस ए, देखना यहाँ ये थोड़ा सा चेंज है,
माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, दो भाग में बदल जाता है। पहला भाग बोलता है ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा भाग बोलता है 0 यदि फलन सम फलन है, यदि एफ एक्स विषम फलन। अब सम और विषम में क्या क्या चीजें होती है वो देख लेते हैं, पहचानेंगे कैसे हम। अच्छा, ये सम विषम चेक कब करना है? जब माइनस से लेकर लिमिट प्लस तक हो, -2 से +2, -3 से +3, -4 से +4। यस, 0 to 5 के लिए नहीं चेक कर सकते अपन, कोई मतलब नहीं, उसको नॉर्मल विधि से सॉल्व करो, मतलब और कोई प्रॉपर्टी लगाओ, ये नहीं लगेगी। ये केवल और केवल वहां लगेगी जब माइनस से प्लस तक सेम लिमिट जा रही हो, -3 से +3, -4 से +4, -3, -2 से +2, इस तरह की क्वेश्चन। अब सम विषम कैसे चेक करना है वो भी सीख लो। तो सम फलन वो होता है, सम फलन वो होता है जिसमें f ऑफ x बराबर होता है f ऑफ -x, मतलब x की जगह -x पटका, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। फॉर एग्जाम्पल, रखो इसमें x की जगह -x रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाता है। साइन स्क्वायर एक्स में -x रखोगे, फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स में क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, बट स्क्वायर है तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो फर्क तो नहीं पड़ा ना माइनस की वजह से। ठीक है, समफलन ये हो गया। इसके अलावा एक्स स्क्वायर और अच्छा, विषम फलन कौन से हैं? बोलो विषम फलन। साइन एक्स, शाबाश। और सही है क्या? देखो, सब में अगर माइनस रखोगे, माइनस ओवरऑल बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा ना। साइन में माइनस रखते ही बाहर फेंक देगा, 10x में माइनस रखते ही बाहर फेंक देगा, x में माइनस रखते ही माइनस बाहर आ जाएगा, x क्यूब में माइनस बाहर आ जाएगा, x की घात 5, 7, 9। मॉड एक्स इसमें से आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, मॉड एक्स समफलन। ठीक है, मॉड एक्स भी समफलन। e की पावर x, पॉजिटिव है, ये एफ एक्स हुआ e की पावर x। अब मैंने आपको बोला x की जगह -x रखो, इससे माइनस हवा में लटक गया, ना बाहर आया ना अंदर, बिना कोई मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि फर्क नहीं पड़ा, फर्क भी पड़ा है, और हवा में लटक गया, बाहर भी नहीं आया पूरा। अगर ये बन जाता तब तो हम बोलते विषम फलन, क्यों? माइनस बाहर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्या बनेगा? न सम न ही विषम। इसको लोग विषम मान के कर देते क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखेंगे इसका स्पेशल। ना ये सम है ना ही विषम है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल। तो प्रॉपर्टीज में चल रहे थे, सम विषम की प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, विषम का लिखा नहीं क्या? विषम के लिए f ऑफ x बराबर -f ऑफ x, f ऑफ x बराबर माइनस का फर्क आ जाएगा जब आप x रखेंगे, माइनस में आ जाएगा। अब इसमें क्या है, माइनस आ नहीं पाया बाहर, बाहर आ जाता तो काम बन जाता, बाहर नहीं आया, इसलिए ना तो ये सम हुआ ना विषम हुआ, हवा में लटक गया। बढ़े आगे अगले पे।
चलो नेक्स्ट आते हैं, नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है अपने पास, यदि दिया हुआ है 0 to n a f x dx, ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं n 0 to a f x dx, जब फंक्शन ऑफ x a आवर्तनांक का फलन है, जब f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस a है। मतलब ये रिपीटेशन होता है a आवर्तनांक के बाद। यदि कोई फलन ऐसा है जैसे साइन है कॉस है, ये क्या होते हैं, अपने रिपीट करते हैं ना अपने आप को, हर वैल्यू को π/2 के बाद रिपीट नहीं करते। 0 1/2 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर उसके बाद वैल्यूज यही रिपीट होती है, उल्टी चलती है, आवर्तनांक हो गया, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस में आप इसके गुणांक को बाहर ला सकते हैं, लाएंगे अपन तब करेंगे। जैसे यहाँ पे पाई आ गया मान लो, ठीक है, यहाँ पे पाई आ गया और अंदर साइन बैठा हुआ है। साइन का आवर्तनांक क्या होता है, π/2 होता है। तो वो क्या करेगा, ये बदल जाएगा अपना, ये इस प्रकार से बदल जाएगा। मान लो ये दिया हुआ है 0 से पाई इसको लिखा 2 गुणा π/2, पाई को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 को इधर निकाल लिया, π/2 उधर छोड़ दिया, आ गया। इस प्रकार से जरूरत पड़ने पे ऐसा करेंगे, ठीक है। नंबर 7 सभी इंपॉर्टेंट है, बाद वाली ये हो गया और ये इस प्रश्नावली की रामबाण है, नंबर 4 वाली, 4th वाली जो लिखवाई थी वो तो रामबाण है इस प्रश्नावली की पूरी, ये वाली a+b-x वाली। यस, ये तो रटी लो भी, हाथ की आती। अब एक और बची है, वो है, इतनी काम तो आती नहीं है, फिर भी लिख लो, 0 to 2a f(x) dx बराबर, दो पार्ट में ब्रेक होगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx और 0, मैंने पिछले वाले में भी लिखा समफलन में, ठीक है, ठीक है। जब f ऑफ x बराबर f ऑफ 2a माइनस x है, और जब f(x) बराबर माइनस f ऑफ 2a माइनस x, बताएंगे ना, क्वेश्चन करेंगे तब, कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन देख के पहचानना है। सब सेम ही लगता है इसमें और ये बिहेव भी ऐसे ही करते हैं, किसी एक या दो क्वेश्चन होंगे तो होंगे इस पे, बाकी नहीं, सारे क्वेश्चन उस पे ही अटके हुए हैं, नंबर 4 पे। अरे चलो, ये वो प्रश्नावली बेटा 7.10 के लिए कर रहे हैं अपन। हाँ 7. हाँ तो 7.11 के लिए होगी फिर, आगे पीछे हो गई है प्रश्नावलियाँ, ठीक है कोई बात नहीं, अभी 7.11 के लिए ये। अच्छा वही था क्या, प्रतिस्थापन है क्या उसमें, वो भी तुम कर लोगे, बता दूंगा अभी। 7.10 वो प्रतिस्थापन वाली प्रश्नावली पढ़ी है ना, वो अब लिमिट में आ गई बस, प्रतिस्थापन पढ़ा है ना स्टार्टिंग में।
हाँ वो पूरा सॉल्व कर दो, लास्ट में आके लिमिट रख दो, खत्म हो जाएगा। आ गया इस पे। चलो अब इस पे देखो क्वेश्चंस। क्वेश्चन करते पहले स्टार्टिंग में इजी इजी, फिर बढ़ाएंगे धीरे धीरे लेवल। तो प्रॉपर्टीज पे क्या है आपकी बुक में क्वेश्चन पहला? एक मिनट, 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है चलो, 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी। चलो देखो, अब देखो देखो कितना आसान है क्वेश्चन, देखो आसान कितना है बेटा। प्रॉपर्टीज याद कर ली। अब क्वेश्चनों में रामबाण प्रॉपर्टी है नंबर 4, नंबर 4 भी याद हो गई ना तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाएंगे लगभग लगभग। और एक सम विषम, बस नंबर 4 और सम विषम चाहिए मुझे, तो काम हो जाएगा सारा। क्या बोलते हैं नंबर 4, एफ ऑफ ए प्लस बी जो होता है उसको इस रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स में लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स को, लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है अपना क्वेश्चन का? एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ ए प्लस बी 0 प्लस पाई बाय 2। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये तो 10th में भी पड़ा हुआ। फलन तैयार हो गया। अब इसको आप क्वेश्चन को आई मानेंगे। अब हमने बोला ये जो होता है वो सेम होते हैं दोनों, हमने यही तो बोला है प्रॉपर्टी 4 में कि दोनों चीज सेम होती है। सेम होती है तो कैपिटल आई इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं कि 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, तो ये हो गया अपना साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या किया हमने? क्वेश्चन ये गिवन था कॉस स्क्वायर एक्स, हमने अपना एक ही प्रॉपर्टी जनरली यूज होगी 90% क्वेश्चंस में, जिसमें माइनस से लिमिट प्लस तक जा रही होगी वहां डिफरेंट होगा, बाकी यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो ये अप्लाई किया, जैसे अप्लाई किया साइन स्क्वायर एक्स बन गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर दोनों को जोड़ दे तो दोनों एक बन जाएंगे मिलाकर, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आई प्लस आई, आई प्लस आई दैट इज 2i। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 है, ये भी 0 से पाई बाय 2 है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या बना देगा? 0 से पाई बाय 2 एक बार ही लिखा जाएगा और बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यस ये 1 बन गया। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 1 dx, 1 का समाकलन x करोगे तो पाई अपॉन 2, i बराबर नहीं नहीं बहुत अच्छा आ गया समझ में। तो यही प्रॉपर्टी अपन को इस प्रकार से यूज करनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है नंबर 2। अब देखो सारे क्वेश्चन 4 तक सेम है, दूसरा सिर्फ हिंट दे के छोड़ रहा हूं, 4 तक सेम है। रूट साइन एक्स यहां पे है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स, केवल हिंट दे के छोड़ रहा हूं, सुन लीजिए। अगेन वही प्रॉपर्टी, इसको नाम दोगे आई, ये अपना बन जाएगा फलन एफ एक्स
एफ एक्स पे लगाओगे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स। मन में सोचो जल्दी जल्दी। यहां पे साइन बन जाएगा क्या? साइन क्या बनेगा जल्दी बताओ। क्या बनेगा साइन? कॉस बन जाएगा ना यार, पाई बाई टू माइनस एक्स। फिर यार ये कॉस बन जाएगा, ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा। दोनों का नीचे लसापा सेम है। ये बनेगा कॉस, ये बनेगा साइन, ये बनेगा साइन। भाई मैंने क्या बोला आपको, ए प्लस बी माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स। पाई बाई टू में से वही माइनस एक्स करोगे तो वापस वही सेम बनेगा। दोनों जुड़ते ही एक बन जाएगा और आंसर आ जाएगा वापस पाई बाई फोर। सेम, दोनों जुड़ते ही एक हो जाएगा। मतलब दूसरा जो बनेगा आई, ये बन जाएगा एफ एक्स। देखो एक और बता देता हूँ, चलो नहीं बैठ रहा तुम्हें अभी। ये हो गया साइन एक्स, ये एफ एक्स है, ये तो पहचान आ गया। अभी हमने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा एफ ऑफ दोनों का योग। ठीक है, मैं इसको यहां रख देता हूं, तो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। सही है। दोनों को जोड़ूं तो अगर, मतलब एक और आई लिख देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसको रखेंगे तो जीरो पाई बाई टू सही है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दोनों को जोड़ूंगा तो आई प्लस आई, टू आई। ऊपर अंश देखो सेम, हर देखो दोनों का सेम है, हर सेम है तो अंश भी जुड़ जाएगा। जुड़ते ही दोनों कट जाएंगे। देखो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो आई बराबर कितना आ जाएगा? सेम आएगा जैसा पहले किया था, बिल्कुल सेम। नंबर 3 भी ऐसे ही और नंबर 4 भी ऐसे ही है, देख लो। -5 से +5 एक्स प्लस 2, -5 से +5 एक्स प्लस 2 dx। करे, ये आ गया अपने पास -5। देखो मॉड आ गया इसलिए इसमें कहानी थोड़ी सी बदल गई। -5 से +5। अब इसको तोड़ो, अंदर वाले को, अंदर वाले को तोड़ना मतलब बराबर जीरो करो। एक्स बराबर कितना आएगा? -2 आएगा। -2 से बड़ी संख्या कोई सोचो, प्लस का 2, प्लस का 3, 1, जीरो सोच लो यार सबसे बड़ी। जीरो यहां रखा, जीरो प्लस 2 पॉजिटिव। -2 से छोटी संख्या सोचो, -3, माइनस नेगेटिव। हो गया, ये क्लियर हो गया। बस अब लिमिट ब्रेक कर दी। इसमें आप बोलोगे सर अब -5 से +5 था, आपने सम विषम क्यों चेक नहीं किया? बेटा जब भी मॉड के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो लिमिट थोड़ा डिफरेंट बिहेव करती है। मॉड की वजह से बिहेवियर बदल गया, मॉड की वजह से बिहेवियर बदल गया। सिंपल क्वेश्चन होता तो सम विषम चेक करूंगा, ठीक है। मॉड आ गया, दैट्स वाई मुझे बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। नहीं पता लगा ये कैसा है, ये पता लग गया, ठीक है। तो अब देखो माइनस लिमिट कहां से कहां तक, -5 से -2। और कैसा है फलन? नेगेटिव। प्लस -2 से +5, फलन पॉजिटिव। अब ये आपको सिंपल समाकलन करना है। माइनस तो बाहर खड़ा हो जाएगा, x² बटा 2 + 2x, x² बटा 2 + 2x। यहां लिमिट रखेंगे, पहले -2 फिर हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसमें तो लिमिट ही रख करनी है। चलो एक और देखते हैं, ऐसा ही एक और इसका जैसा ही। अब तुम बताना मुझे।
ये हो गया आपका HW का काम। इस पे नहीं, अगले पे करते हैं। पढ़ लो एक बार इसको जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। समझ में आगे, लिमिट ब्रेक करना क्या कर रहा है, जितनी क्वेश्चन में लिमिट दी है पहले वो लिखेंगे, -5 से +5, फिर अंदर वाले की लिमिट तोड़ देंगे। ठीक है, करूं अगला। 2 से 8, दो से 8, बताओ क्या करें, पहले नंबर लाइन बनाएंगे। 2, 8 +5, 5 से बड़ी संख्या सोचो, 6, 6 में से पॉजिटिव, बस 2 से 5 के लिए माइनस, 5 से 8 के लिए प्लस। समझ गए। समाकलन ऐसा पार्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी तैयार होगा, अच्छा तैयार होगा, और जितना छाप लोगे उतना छप जाएगा और भग जाएगा, छप जाएगा और भग जाएगा। क्या हो गया? जैसे कि बता जहां कोई प्रॉपर्टी समझना है वहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वही नंबर 4, नंबर 4। ठीक है, ये अपने पास आई गिवन है, कोई प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमने लगाया नंबर 4 प्रॉपर्टी को। नंबर 4 बोलती है अगर फलन है तो उसका बन जाता है f(x) का f(1 - x), a + b - x, a + b - x। तो i = 0 से 1, x की जगह हो जाएगा 1 - x, 1 - x की जगह हो जाएगा x। अब अभी तक तो हम जोड़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या इसमें भी जोड़े? बताओ भाई, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ऐसे, उसमें i + i जोड़ा था, ये जोड़ दिया, पर वहां जोड़ क्यों रहे थे, वहां जोड़ने से वो हल हो रहा था, यहां जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हल हो रहा है। कैसे सीधा हल हो रहा है? हमने बोला ये इसके बराबर है तो इसका सॉल्यूशन इसके बराबर आएगा, तो ये क्या बन गया, देखो बन गया क्या? समाकलन है हमारे पास, x⁴n का समाकलन, x⁴n+1/n+1, x⁴n+1 का समाकलन, x⁴n+2। अरे पावर आगे बढ़ती है बेटा, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या बन गया सॉल्यूशन, 1/n+1। 1 रख दिया दोनों तरफ, 0 रखो 0 हो जाएगा, प्लस अपा लेंगे तो क्या देखो, n+2 -n -1, सही है। नंबर 8 क्या लगाओगे, देखो मेथड,
तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ, इसमें इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, वो बता देता हूँ, फिर करेंगे आगे। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है, यस, क्वेश्चन अब आप ट्राई करना बेटा जितने हो जाए, बाकी करेंगे ही फिर। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है log sin x dx, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, 0 से पाई बाय 2 log cos x dx बराबर माइनस पाई बाय 2 log 2। log की प्रॉपर्टी लिए, ये माइनस को अंदर डालोगे तो 1/2 बन जाएगा, ठीक है। अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर ये प्रूफ करने का आया था तो प्रूफ करोगे, लेकिन ये क्वेश्चनों के बीच में भी जरूरत पड़ जाती है। अगर छोटा क्वेश्चन आया 2-3 नंबर का और कहीं पे जरूरत पड़ी इसकी, इस रिजल्ट की, तो आप डायरेक्ट यूज करोगे, इसलिए याद रखोगे माइनस पाई बाई 2 log 2। और अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो फिर इसका प्रूफ भी अटैच करोगे, मतलब जहां पे ये बन जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, वहां पे इसका प्रूफ डालोगे और फिर बाद में डालोगे, ठीक है। या फिर कई बार इसका प्रूफ डायरेक्टली आ जाता है। करें फिर शुरू, चलो। ये आई गिवन है, ये वाला पार्ट ले रहा हूं मैं, ये दोनों सेम चीज होती है, ठीक है। अपन इसको सॉल्व करेंगे और इसका मान ये लेके आएंगे माइनस पाई बाय 2 log 2। वही एक ही प्रॉपर्टी है, जहां कुछ भी नहीं है स्टार्ट हो रहा वहां प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 मतलब एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। शाबाश, ये बनेगी, अप्लाई करो। लॉग साइन को बना दोगे कॉस, तो पाई बाय 2 आएगा ना अंदर, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जोड़ो, क्या बनेगा बोलो। टू आई लॉग लॉग किसको बदल देता है, एक फॉर्मूले की कमी पड़ रही है देखो। दोनों को एक गुणा में बदल देगा, साइन एक्स कॉस एक्स, दो और आ जाए साथ में तो साइन 2x। सही है क्या, दो लॉग 2 जोड़ा और घटाया, एक ही साथ कर दिया हमने दो स्टेप को। यहां से यहां तक का लॉग में यदि प्लस होता है तो गुणा में बदलता है, बिल्कुल सही है। देन माइनस, आ गया ये साइन 2x आ गया, कैसा आया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2। चलो ये भी आ गया, तो बढ़ते फिर आगे। 2 आई
इज इक्वल टू, अब अपने पास दो समाकलन बन गए, 0 टू पाई बाई 2। पहला समाकलन हो गया log sin 2x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है, कितना मान आएगा इसमें, एक का x पाई बाई 2, पाई बाई 2 log 2 माइनस का जो आंसर आ रहा है वो यहीं से मिलेगा, ये वाला भाग हट जाएगा, इसका मतलब कैसे, आंसर तो आई बराबर आएगा, अभी 2i आया है, पर आंसर यही वाला पार्ट आ रहा है, देखो माइनस पाई बाई 2 log 2 यही तो आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब ये हटने वाला है ना, और हटाने के लिए अब करते हैं अपन, तो साइन 2x, तो 2x बराबर t माना, तो dx बराबर क्या मानोगे, सही है, रखता जाऊं, सही है ना, 1/2 बाहर ले लिया, वेरी गुड, 0 से, अच्छा जब चेंज करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है, ठीक है, ये दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, या तो आप लिमिट को टी के रूप में ले आओ, तो फिर आपको टी का मान वापस नहीं रखना, या फिर आप पूरा सॉल्व करो और लिमिट वैसे ही रहने दो, दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिमिट वालों में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिमिट बदल रहा हूँ साथ के साथ, अब जब x की लिमिट 0 है, x की लिमिट लोअर लिमिट 0 है, तो t बराबर कितना है 2x मतलब 0, और जब x की लिमिट अपर लिमिट कितनी है भाई, तो t बराबर कितना बन जाएगा, बनेगा ना, ये ना यहां रख दो x का मान, 0 से पाई log सही है क्या, अभी स्टार्टिंग में बताया था, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई को पाई बाई 2 में तोड़ दिया, बताया था तोड़ना एक प्रॉपर्टी के अंदर, अब ये देखो ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये अंडरलाइन वाली, ये पूरी देखो क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा ये एक्स है ये टी है, आ रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बताई थी, एक्स को टी वाई पी जी कुछ में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अब हो गया सही, तो ये हो जाएगा हमारा 2i इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, आई इधर आएगा, ये आई बन गया, क्वेश्चन है तो आई बन गया, आई इंटीग्रेशन, तो आई इधर आया, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन कहीं भी इस तरह का बने तो डायरेक्ट उसका मान आपको ये यूज करना है, और अगर बड़ा प्रश्न है तो फिर आपको प्रूफ भी डालना है, अब पूछना है वो बोलो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, डायरेक्ट आता है बहुत बार, और कई दो ऐसे आते हैं क्वेश्चन बड़े वाले, अब तो पता नहीं इस बार पेपर पैटर्न में क्या रहा है, लेकिन जब 6 नंबर के क्वेश्चन आते थे तो उसमें एक क्वेश्चन फिक्स आता था जिसमें यूज होता था, क्योंकि क्वेश्चन जो 6 नंबर के आते थे उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट का आता ही आता था, लिमिट वाला, तो 4 नंबर वालों भी 6 नंबर की तरह ट्रीट करेंगे ना, फिर मार्क्स कम हो गए लेकिन ट्रीटमेंट तो वही मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि आगे वो जो मार्क्स से बचे हुए वो आगे आपको एमसीक्यू में मिल गए, वो ज्यादा समय खाएंगे नहीं, तो फिर इसलिए बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो साइन एक्स या फिर लॉग कॉस एक्स डायरेक्ट प्रूफ करने को आ सकता है, या फिर किसी क्वेश्चन में प्रयुक्त होगा यूज होने का, तो मैं खुद बता दूंगा आपको जिस क्वेश्चन में यूज होगा ना वहां पे कब इसका डेरिवेशन डालना है और कब नहीं डालना है,
कोई बहुत छोटा क्वेश्चन होगा तो डालना है, बाकी आपको 4 नंबर वालों में डेरिवेशन डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद आएगा तो डेरिवेशन डालना, नहीं तो फिर मान डालना है डायरेक्ट, -π/2 log 2। डन, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं फिर आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।